जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम प्रतिशत की एक क्लास लेके आए हैं जो आपके बहुत बेसिक प्रश्न है। हो सकता है आपके यहाँ से कुछ छोटे मोटे एग्जाम में प्रश्न आते होंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक प्रश्न है, बेसिक मेथड है। यदि ये आपने करना नहीं सीखा तो आपके लिए जो और एडवांस प्रश्न है परसेंटेज के, वो शायद नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो इस लेवल के प्रश्न अभी बहुत कम आते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, चैनल पर नए तो पूरे वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक जो टर्म होंगे उसको मैं आपको प्रश्न करते करते ही बता दूंगा, अलग से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज प्रश्न करेंगे, किसी संख्या का 35% कितना है, 10,500 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे लेवल 1 का प्रश्न है। लेवल 1 मतलब आज जितना भी प्रश्न पढ़ेंगे वो लेवल 1 का प्रश्न रहेगा। कुछ ज्ञान की बातें यहाँ याद कर लीजिए। याद करने वाली बात ये है कि हमको पूछा गया है, संख्या पूछा गया है। जब भी इस प्रकार का टर्म यूज करेगा, संख्या पूछा गया है, तो नंबर्स, जिसको इंग्लिश नंबर बोलते हैं, वो हमेशा अपने आप में 100% होगा। ठीक है, जो नंबर है, वो नंबर है या संख्या है, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और यदि हम प्रतिशत की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा, हमेशा आप 100% को लेके चलिएगा। जैसे इस प्रश्न में पूछा, कहा गया है कि 35% का मान कितना होता है, 10,500 है। तो हमारे को क्या मिला है, 35% का मान। ठीक है, तो ये 35, आप चाहो तो ये प्रतिशत लिख भी लो, लेकिन प्रतिशत नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। बस इतना मान लीजिए कि 35 का मान कितना है, 35 का कितना मान है, ये है आपका 35 का 10,500। ठीक है, ये 10,500 है। अब हम बचपन से सीखते आए हैं, यदि 35% का मान कितना है, 10,500 है, तो 1% का मान कितना होगा। तो एक का मान ज्ञात करने के लिए दिए हुए संख्या में हमको भाग करना होता है। ये हमने भाग कर दिया। ठीक है, जब भी हम भाग करेंगे तो हमको एक की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक की वैल्यू मिल जाएगी। ये जैसे यदि हम इसमें भाग कर देंगे तो हमको एक की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमको निकालना क्या है, संख्या, और संख्या अपने आप में 100% है, तो यहाँ आप 100 से गुना कीजिएगा। मैंने यहाँ प्रतिशत क्यों नहीं लिखा, आपको ये भी बताऊंगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे, तो एक का मान इतना मान जाएगा और हमको 100% का मान चाहिए, तो हम यहाँ 100 से यहाँ पे गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 35 चला जाएगा, ये हमारा 3 बार में, 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 300 बचा, और लास्ट टर्म हमारा बच जाएगा 300 गुना 100, ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30,000। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी में। अब मैंने यहाँ 35 क्यों नहीं लिखा, ये आपको मैं बता देता हूँ। बहुत लोग आप पूछ रहे होंगे सर इसको 35 क्यों नहीं लिखा गया, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 35 नहीं लिखने का कारण क्या है, ये देखिएगा। मान लेते हैं हम इसको, अगर मैं 35% लिखता और उसके बाद मैं यहाँ लिखता 10,500। ठीक है, इस 35% को मैंने क्या लिख सकता हूँ, तो 35/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए। वापस ये हम ऐसे करेंगे, सेम कंडीशन हमारा ऐसी रहेगा। अगर पक्षांतर करते हैं तो 10,500/35 इंटू 100, लास्ट में आना यही है। ठीक है, लास्ट में आंसर यही है, लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिखा ये बता देता हूँ। अगर इस मेथड से करोगे ना, तब आपको क्या करना होगा, पहले पूरा 100% का मान निकालोगे, फिर दूसरा का। अगर मान लेते हैं इस प्रतिशत में यह संख्या न लिखकर लिख देता कि आप 40% का मान निकालो, 50% का, 60% का, या 100 जो बोले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल संख्या पूछा इसलिए हमने 100 को गुना किया। यदि हमको कहता 40% का मान निकालो, 45 का मान निकालो, तो इस 100 की जगह बस हमको चेंज करना रहता। ठीक है, 50 बोलता तो 100 की जगह 50 का गुना कर दे, 60 बोलता तो 100 की जगह 60 का गुना कर दे। लेकिन यदि इस फार्मूले में यदि आप सीखना शुरू कर दिए, यदि आपका हैबिट बन गया, तब क्या करोगे, आप पहले 100% का मान निकालोगे, उसके बाद उसको 40%, 50% में चेंज करोगे, तो क्या मतलब, बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 नहीं लिखा था। अगला प्रश्न, किसी संख्या का किसी संख्या क्या 11/1/9% 3500 है, वह संख्या ज्ञात करना है। यहां भी हमको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां भी हमको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले हमारा ये जो 11/1/9 है, उसको हमको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के लिए देखिए हमको 11 है, फिर 1/9 ऐसा हो जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/9 है, 9 निया 99 और 99 सॉरी 11 99, 11 निया 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब जब भी किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, ये फिलहाल क्या था, प्रतिशत था, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको नीचे 100 का गुना करना होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा। फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुना करेंगे, सॉरी 100 को गुना करेंगे और प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 100/900 और ये हो जाएगा आपका 1/9। या मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं सीधा फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, 1/9 लिखूंगा। 11 से ही 1/9 प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 1/9। अब दिखाइए, अब हमारे पास आ गया 1/9 का मान क्या है, 3500 है, ठीक है, 1/9 का मान 3500 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको 100 से गुना नहीं करना है, याद रखिएगा। यदि ये प्रतिशत में होता तब हम इसको 100 से गुना करते। जब भी इस प्रकार के यदि फ्रैक्शन में रहेगा तो याद रखिएगा ये जो नीचे वाला है ये आपका संख्या है, यही नीचे वाला आपका संख्या बन जाता है, ठीक है, ये नीचे वाला आपका मूल संख्या बन जाता है, मूल संख्या बन जाता है, ठीक है। तब कैसे देखेंगे, अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, ये देखिए। ऊपर का रिलेशन ऊपर वाले के साथ, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। तो यहाँ आप इनडायरेक्टली कहा, यदि डायरेक्टली कहा जाए तो 1 का मान है 3500, इस प्रकार 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 3500 गुना 9, ठीक है, 3500 गुना 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 31,500, ठीक है, 31,500। ये आप एग्जाम में बनाना चाहते हो, लेकिन ये तो आपको समझने के लिए हो गया। एग्जाम में कैसे बनाओगे ये देख लीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि 11 से ही 1/9 को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमको 1/9 मिलता है, ठीक है, 1/9 मिलता है। अगर ऊपर में 1 है, ठीक है, मान लेते हैं यदि किसी फ्रैक्शन में ऊपर में 1 है और इस प्रकार कोई रिलेशन बना के वैल्यू दिया गया है तो सीधा आप इसको गुना कर दीजिए, इस प्रकार से सीधा आप लास्ट टर्म पे आ जाइए और आपका आंसर रेडी है, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको बनाने होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह अपनी संख्या का 124% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करें। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 124% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% प्लस 24%। और क्या कहा गया है, जोड़ा गया है। जब भी जोड़ा या घटाने की बात किया जाएगा ना तो आपको 100 में जो एक्स्ट्रा रहेगा, यदि जोड़ने की बात कहा जाएगा तो 100% से जो एक्स्ट्रा हुआ, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा 24 है तो ये 24 का मान हो जाता है 360, क्योंकि जोड़ा जाता है ना। तो मूल संख्या में आपको कितना जोड़ा गया है, 360, तो मूल अपने आप में 100% है, जोड़ा कितना गया है 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24% बराबर हो जाएगा कितना, 360, ठीक है। आपको पूछा वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 100% ज्ञात करना है। 1 का मान निकालने के लिए 360/24 करेंगे और क्या पूछा गया है, वह संख्या का मतलब होता है 100, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, एक आधा से काटेंगे तो कैसे कट जाएगा ये, इस पूरे को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये आ जाता है लगभग 1500 आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व करके रख लिया था, आप भी इसको कट फिट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, बनाना कैसे मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मान 1500 हो गया ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ ऐसे संख्या है जिसको आप सीधा प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो इसके लिए हम दूसरा नियम अपनाते हैं। नियम वही रहेगा, बस थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे 66%, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 20 प्लस 6.66% लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यदि मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो 20% को मैं क्या लिखूंगा, 1/5 लिखूंगा, ठीक है, 1/5 लिखूंगा। कैसे लिख देता हूँ इसको, क्या लिखना होगा, 1/5। तो ये 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। अब 1/5 मैंने कैसे लाया, देखिए 20% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग लगाना पड़ेगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, बस यही मैंने लाया है,
ठीक है। अब प्लस का निशान लगाइए, 6.66 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नीचे इसका 100 लगाइए और इसको भाग करके देख लीजिए कैसे भाग करना है। देखिए ये पहले तो हम 2 जीरो हटा दिए तो 2 जीरो पहले लग गया। फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भागा लगाना है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/15 फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में आ गया 1/15। दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 से 15, 3 एकम 3 और ये 1, 4/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/15। तो 4/15 का मान क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया और बटे में 15, ठीक है। 4/15 का मान हमको क्या दिया गया है, 2400 दिया गया है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जब भी कुछ इस प्रकार का फ्रैक्शन में रहेगा तो ये ऊपर का रिलेशन ऊपर वाले के साथ, मतलब 4 का वैल्यू किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का वैल्यू निकालने के लिए 2400 बटा करेंगे 4, और यहाँ पे नीचे जो 15 लिखा है ये हमारा मूल संख्या है। हमेशा याद रखिए, यदि प्रतिशत में रहेगा तब आपको 100 से गुना करना है, और यदि फ्रैक्शन में आ गया है तो जो हर वाला है वो आपका मूल संख्या होता है। तो मूल संख्या वही संख्या पूछा गया तो 15 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। इतना करने पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24, 600 और 600 और 15 करेंगे तो 15 छक्के 90, ठीक है। तो 9000 हो जाएगा ये आंसर 9000 रुपया। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132 हो जाती है। बस यहाँ भी देख लीजिए, जोड़ा जाता है ना, तो 32% का मान, 100 को छोड़ दीजिए, 32 का मान कितना हो गया, 480 हो गया। पूछा क्या गया, वह संख्या मतलब 100%। मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये प्रतिशत में ही है, तब मैं क्या करूंगा, 480, 1 का मान निकालने के लिए 32 से भाग और 100 से गुना क्यों करना है, क्योंकि मुझे वही संख्या निकालना है, नंबर निकालना है, इसलिए, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1500। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। ये 32 है तो 16 से काट सकते हैं क्या इसको, 16 से काट लीजिए, 16 से काट लीजिए, 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 तिया 48, 30 हो गया, ठीक है। फिर से काटेंगे तो ये 15 बार में, अब ये फिर 1500 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह अपनी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको भी हमको तोड़ के लिखना होगा, ठीक है। इसको भी हमको तोड़ के लिखना होगा। तो आप देख लीजिए, 116 को 116 में 100 तो हटा ही दीजिए क्योंकि वो मूल संख्या है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बच गया, 16 सही 2/3। अब इसको देखिए, क्योंकि ये प्रतिशत में इतना आसान नहीं इसको सॉल्व करना, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा, 16 × 48, 48 2 50, तो ऊपर 50 हो गया। क्योंकि फ्रैक्शन में लाने इसलिए हम 100 से भाग लगा देंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। 50, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 6 पंचे 30, तो 1/6 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6। और इस 1/6 का मान हमको क्या दिया गया है, 600 दिया गया है। 1 का मान 600 तो 6 का मान कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 6 6 के 36, ये इस प्रकार से 3600 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है। जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसमें भी वही प्रोसेस अपनाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस अपना लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी हम सेम प्रोसेस अपना लेंगे। सेम प्रोसेस अपनाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 57, ठीक है, 57 सही 1/7%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चलने के लिए क्या होगा, 57 को 7 से गुना कीजिए और 1 से 1 जोड़ दीजिए। 57 में 7 से गुना करेंगे तो 399 आ जाएगा, मतलब 399, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। फ्रैक्शन में लाने के लिए नीचे 100 का भाग लगाएंगे और उस नीचे 7 भी है तो ये दोनों हो जाएगा 700। 00 से 00 कट गया, क्या बचा, 4/7 बचा। अब इस 4/7 का मान कितना है, 68 है, ठीक है। इस 4/7 का मान 68 है, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। 7 अपने मूल वैल्यू याद रखिएगा, क्या पूछा गया, वह संख्या मतलब मूल, तो 4 का मतलब 68 हो गया, ठीक है। 4 का मतलब 68 हो गया, इसको ऐसे लिख लीजिए, 4/7 और 68। ये कितने बार में कट जाएगा आपका, ये 17 बार में कटेगा। तो अब उसके बाद हमको 1 का मान आ गया 17, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 × 17,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 119। कितना हो जाएगा? 119, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है? 10% कम होता है, अर्थात ये 100 था, अब इसमें 10 कम करेंगे तो 90% हो जाएगा। 10% कम करने के बाद वह संख्या 4050 हो जाती है, अर्थात ये 90% का मान है 4050। वास्तविक संख्या पूछा गया है, हमको पता है 90 का मान कितना है, 90 का मान है 50। देखिए अभी तक ये प्रतिशत में ना फ्रैक्शन में चेंज किया नहीं है, ठीक है, तो एक का मान 90, वह संख्या या वास्तविक संख्या निकालना है तो 100 से आप गुना कर दीजिए। फ्रैक्शन में देखिए, अगर फ्रैक्शन में करते हैं तो उसका वैल्यू लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने अभी तक इसको फ्रैक्शन में चेंज किया नहीं है, इसलिए हमको 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अब ये देख लिए, एक जीरो से ये जीरो कट गया और ये कट जाएगा आपका 9 से 45 बार में। ठीक है, 9 पंचे 45, 9 जो 36, ठीक है, ये 45 बार में कट जाएगा, तो 45 गुना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 गुना 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4500। 4500 ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है विद इन अ सेकंड। ठीक है, और ये प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, छोटे मोटे एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस है, यदि आप नहीं बना पाए तो बाद में पिछड़ जाओगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम रेशियो से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया है 9 सही 1/11%, फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1199, या फिर वैसे आपको याद रहना चाहिए x का 1/11 ही आएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिएगा, कैसे आएगा? 11 99, 99 में एक जोड़े तो ऊपर हो गया आपका 100, नीचे में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1/11 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्या कहा गया है? जब किसी संख्या को कम किया जाता है, जब भी कम या ज्यादा की बात किया जाएगा तो नीचे से आपको प्लस या माइनस करना होगा। कम करने के लिए कहा गया है ना। ठीक है, तो पहले यह संख्या 11 थी, अब यह संख्या हो गई है 11 में कम करेंगे तो 10। ठीक है, ये हमारे पास ओल्ड संख्या और ये हो गया हमारा न्यू संख्या। पहले संख्या 11 थी, अब हो गया 10। अब कुछ वैल्यू हमको दिया गया होगा तो वह संख्या 1210 रह जाती है। कब? कम करने के बाद। तो कम करने के बाद संख्या कितने हमारे पास? 10 है। ठीक है, कम करने के बाद हमारे पास संख्या 10 है, तो ये 10 के बराबर हो गया। हमको निकालना क्या है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ वास्तविक या पुराना संख्या 11 है, 10 का मान कितना है? 1210 है। एक का मान निकालने के लिए 10 से भाग लगाएंगे और रियल संख्या निकालने से 11 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। 121 को 11 से गुना कीजिए। 121 को जब भी 11 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 1331, ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर सी में। जब किसी संख्या को उसी संख्या जब किसी संख्या में से उसी संख्या को, ठीक है, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, ये 8 सही 3% को हम क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3% लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 दिया 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। फ्रैक्शन में चेंज करने नीचे 100 से गुना लगाना पड़ेगा तो 300 हो जाएगा। 25 से कम 25 और कितने बार में कट जाएगा? ये देखिए, कितनी जगह कट जाएगा आपका 25, 6 बार में करते हैं तो 150, तो डबल 12 मतलब 1/12। वह संख्या क्या है? 1/12 है। अब देखिए, ठीक है, अब क्या गया? वह कहीं पे लिखा है कम, ये कम लिखा है, तो हमको ओल्ड और न्यू, जब भी कम लिखा जाएगा तो आपको माइनस करने, ज्यादा बोलेगा तो प्लस करना है। तो हम यहाँ भी लिखा लेते हैं ये ओल्ड संख्या और यहाँ पे न्यू संख्या। ओल्ड संख्या कितना था? ओल्ड संख्या हमारे पास है 12, कम करने के बाद संख्या क्या हो जाएगा? 11 हो गया 11। अब कहा गया हमारे पास कौन सी वैल्यू दी गई? तो वह संख्या इतना रह जाती मतलब कम होने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है 2420। हमारे पास कम वाली संख्या कितनी है? 11, और रियल में संख्या कितनी है? तो 2420। सॉरी, गलत लिख दिया क्या? ये हो जाएगा आपका 2420। एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2420, ठीक है, 11 भाग करेंगे। पूछा गया है वह संख्या वास्तविक संख्या 12 है, तो 12 से उसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया।
ठीक है, 12 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया आपका 2640 आ जाएगा। कहीं पे लिखा है कि ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा इसको 2640। मैंने इसका कैलकुलेशन करके रख लिया है, आपको कैलकुलेशन सीखना है, कैसे बनाना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यदि संख्या में उसी संख्या का 58.33% घटाया जाए तो 640 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम संख्या है, ठीक है, कितने लिखा है 58.33%, ठीक है 58.33%। यदि मैं इसको फ्रैक्शन में जोड़ता हूँ तो इसको मैं 50 लिख सकता हूँ। 50 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सही 1/3 प्रतिशत में है ना, याद रखिएगा फिलहाल प्रतिशत में है। अब इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। जब भी फ्रैक्शन की बात आएगा तो हम 100 से भागा लगाएंगे, 50 के नीचे 100 रख के देखिए इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 8 या 24 1 25, ठीक है 25 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 300, वही आ गया ना। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 25 से 25 और 6 बार में हो जाएगा तो 12 में लग जाएगा, 12 बार में जाएगा, 6 बार में 12 बार में, ये हो जाएगा आपका 1/12। ये आपको मैंने बहुत इजी से बता रहा है, ताकि क्योंकि मैंने आपको बेसिक बताया नहीं था, इसलिए मैं हर प्रश्न में आपको उसका बेसिक बताते हुए चल रहा हूँ। एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है 2 बार में जाएगा तो 2 छक्के 12 तो 6 एकम 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा ओल्ड संख्या और यहाँ पे आ जाएगी न्यू संख्या। कुछ बोला है क्या, घटाया मतलब कम करना है, तो पहले संख्या 12 थी, घटाने के बाद हो जाएगी 11, ठीक है। पहले संख्या कितना थी 12, अब घटाने के बाद 11 हो गया। अब बोलता है कि घटाने के बाद 640 हो जाता है, घटाने के बाद 640 हो जाता है, 640 हो जाता है। सॉरी है ना, मैंने यहाँ घटाने में थोड़ा सा दिक्कत किया है जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। जल्दबाजी क्या हुआ है, 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 5 आता है, तभी तो 11 से वैल्यू कट नहीं रहा था। 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आएगा ना, तो 5, तो 5 की वैल्यू हमको दिया गया 640, 5 की वैल्यू कितना दिया गया है 640 दिया गया है। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, वास्तविक संख्या निकालने के लिए कहा गया तो 12 से हम उसको गुना करेंगे, 5 से भाग करेंगे 12 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1536 आता है। कितने बार में चला जाएगा 5 एकम 5, ये एक बार में चला जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 से 15, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ये 1536 आ जाएगा, कितना 1536, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1536। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। साफ क्वेश्चन है, कहा गया है किसी संख्या का, संख्या पता नहीं, संख्या ही निकालना है, नहीं संख्या नहीं निकालना है, संख्या का ज्यादा निकालना है। कहा गया है 20% का मान कितना है 120 है, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 120 में भाग लगाएंगे 20 का। अब 100 से गुना करेंगे तो मूल संख्या निकल जाएगा, लेकिन हमको मूल संख्या तो पूछा नहीं गया है, न ही यहाँ वास्तविक संख्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि उसका 120% कितना होगा, तो सीधा यहाँ पे 120 आपको लिखना है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ 100% मानने से मना किया था। अब आप आराम से बना लीजिए, ठीक है, अब इसको आप आराम से बना लीजिए। ये कितने बार में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा, 60 बार में चला जाएगा, क्या 2 छक्के 12, ठीक है 2 छक्के 12, और जीरो से आप यहाँ जीरो भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 720, कितना हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर डी 720, ये इसका आंसर हो जाएगा 720। तो इस प्रकार से आपको बनाना है इसको 2 लाइन में। अगला प्रश्न है, P का P% 36 है तो P किसके बराबर है। P का देखिए का मतलब होता है गुना, तो P गुना P%, P% मतलब यहाँ 100 लिखिए, अब बराबर 36 है, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P², 100 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है। अब ये किसका मान हो सकता है 3600, यहाँ पे रूट लगा दीजिए, P बराबर हो जाएगा √3600, ठीक है √3600, तो ये 60 का मान होता है, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 60, P बराबर हो जाएगा 60, ये आंसर हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि यहाँ P का मान पूछा गया है ना, P² बोलता तो हम यहाँ 3600 लिखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न है हमारा 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है 1 घंटा, ठीक है 1 घंटा
ये हो गया 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको ना हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होगा, और 45 तो पहले से ही मिनट में है, तो ये मिनट में है, ठीक है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में आपका 24 घंटा होता है, और प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। 60 मिनट होती है, तो ये हमको यहाँ से मिनट भी ज्ञात हो जाएगा, और गुना करना है आपको 100 से। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 60 और 45 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105, बटा में आ जाएगा 1440, गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1440, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना, फिर आप प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत निकालेंगे तो ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है, ये 0 से ये 0 कटा। उसके बाद आपको ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 10 आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 72, बाकी सॉल्व करेंगे तो ये हमको हो जाएगा 7.29, 7.29 कहीं पे है क्या, ये है 7.29, तो ये इतना प्रतिशत है। भाग करके देख लीजिएगा, आ जाएगा इतना। 105 को 5 से गुना कीजिए और 72 से भाग कीजिए, 7.29 आंसर आपको मिल जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, आप इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कैसे लिखना है, ठीक है। तो किसी भी चीज को देखिए, वास्तविक में ये जो 5:4 है, ये इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 5/4, और किसी भी चीज को मैंने बताया ना, किसी भी फ्रैक्शन को यदि प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 4 जाएगा 25 बार में, और 25 पंचे होता है 125%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत अब देखिए, अब मान लेते हैं इसी प्रतिशत को यदि हमको फ्रैक्शन में चेंज करना, तब कैसे लाते हैं, देखिए इसका रिवर्स करके दिखाता हूं मैं, ताकि आपको दोबारा भूलने की चांस ना रहे आपको। इस 125% को 100 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। अब 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, वापस आपको 5/4 मिल गया। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाने के लिए गुना करना है 100 को, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भाग देना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये अप्रोच लगा के इस प्रश्न को बनाना था। आज हमने कल ले देखिए 15 प्रश्न को आपको उसके साथ चर्चा किया है। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। इसके बाद लेवल 2, लेवल 3 जितना भी प्रश्न बन सकता है उसको आपके साथ हम शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।